स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मेथड की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। देखो क्या है, एक क्वेश्चन तो हमने इससे रिलेटेड कर लिया था। आज नेक्स्ट क्वेश्चन है जो उसी टाइप का है, और एक और क्वेश्चन करेंगे जो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन दे रखा है आपकी बुक में। तो ये जो पिछले लेक्चर की तरह का क्वेश्चन है वो देखो। पहले फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। जो ये इक्वेशन दे रखी है ना उसका रियल रूट निकालना है बाय रेगुलर फाल्सी मेथड, और 4 प्लेसेस तक वो करेक्ट होना चाहिए। तो जो सबसे पहले हमें इक्वेशन गिवन होती थी उसका हम क्या कर लेते थे, उसको एफ ऑफ एक्स मान लेते थे। तो ये इक्वेशन को क्या मान लिया हमने, एफ ऑफ एक्स। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, इसके अंदर वैल्यू को पुट करके देखते थे, और वैल्यू को पुट करने के बाद फिर हम ये देखते थे कि कहाँ पे हमारा साइन चेंज हुआ है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ है। और जहाँ भी हुआ होगा वही हम बोल देते थे कि इन दोनों के बीच में जो हमारा रूट है वो लाई कर रहा है। जब हमने इसके अंदर 0 पुट किया तो देखो 0 इंटू समथिंग तो 0, तो माइनस ऑफ 1.2 आ गया। 1 पुट किया तो log 1 0 होता है, तो ये नेगेटिव आ गया, 1.2 आ गया। उसके बाद अगर हम इसके अंदर 2 पुट करेंगे तो देखो क्या बचेगा, 2 ऑफ log टू द बेस 10 2 माइनस 1.2। तो देखो ऐसे करेंगे, इसमें log 2, तो वैल्यू आ गई 0.3010। तो ये वैल्यू पुट कर दी, माइनस ऑफ 1/2। उसके बाद सोल्व करोगे तो ये भी नेगेटिव आ गया। जब 3 पुट किया तो 3 इंटू लॉग ऑफ 3 माइनस 1.2, log 3 की वैल्यू निकाली, ये वैल्यू पुट करी, तो यहाँ पे हमारी क्या आ गई, ये टर्म पॉजिटिव आ गई। अब देखो यहाँ नेगेटिव नेगेटिव फिर नेगेटिव, लेकिन अब पॉजिटिव, तो चेंज कहाँ हुआ, इसके बीच में चेंज हुआ। तो हम क्या लिख देंगे, जो रूट है वो लाई कर रहा है 2 और 3 के बीच में। ओके, अब फिर हम क्या करते थे, उसके अंदर अप्रोक्सीमेशंस निकालते थे। सिमिलर इसमें भी हम अप्रोक्सीमेशंस निकाल लेंगे। देखो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे रेगुलर फाल्सी का, x1 इज इक्वल टू एक्स नोट। ये 1 क्या है कि हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हैं, एक्स नोट माइनस x1 माइनस एक्स नोट अपॉन एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एक्स नोट इंटू एफ ऑफ एक्स नोट। एक्स नोट की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी, ये x1 की वैल्यू हो जाएगी। एफ ऑफ एक्स नोट मतलब जब हमने 2 पुट किया था तो हमारा क्या आया था, ये जब हमने 3 पुट किया था तो हमारा आया था ये। उसके बाद ये सारी वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन के अंदर कर देंगे पुट, 2 माइनस 3 माइनस 2 अपॉन एफ ऑफ x1 की वैल्यू माइनस माइनस प्लस दिस इंटू एफ ऑफ एक्स नोट की वैल्यू ये। सिंपल आपको कैलकुलेटर में इसको सोल्व करना है। ये वाली टर्म को इकट्ठा सोल्व कर दिया, एक ये माइनस है एक ये माइनस था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। उसके बाद इसको सोल्व करने के बाद आपका ये आ गया, और ऐड कर दोगे तो ये टर्म आ गई। उसके बाद हम क्या करते थे, जो ये हमारी x ऑफ 1 आया, x ऑफ 2 जो भी आएगा, तो उसको हम f ऑफ x वाले इक्वेशन के अंदर पुट कर देते थे। मतलब हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को इसके अंदर पुट कर देंगे। मतलब f ऑफ 2.721 इज इक्वल टू 2.721 log ऑफ 2.721 माइनस 1.2, तो आपकी टर्म बन गई थी ये। उसके बाद वही सिमिलर हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगी, माइनस करेंगे, ये आ गया। अब देखो जब हमारी एफ ऑफ 2 था और एफ ऑफ 3 था, एफ ऑफ 2 हमारे कैसा था, नेगेटिव, और एफ ऑफ 3 कैसा था, पॉजिटिव, और इनके बीच की जो टर्म है वो भी कैसी आई है, नेगेटिव। तो जो रूट है वो इसके और 3 वाले के बीच में लाई करेगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव का साइन चेंज आएगा, तो जो रूट है वो लाई करेगा 2.7321 एंड 3। उसके बाद हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन देखेंगे, वही फॉर्मूला लगा दो सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए, x2 एक्स नोट माइनस x1 माइनस एक्स नोट एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एक्स नोट इंटू एफ ऑफ एक्स नोट। उसके बाद इसकी वैल्यू देखो, ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, एक्स नोट, ये वाली वैल्यू हो जाएगी x1। एफ ऑफ एक्स नोट जब हमने ये पुट किया था तो हमारी ये टर्म आई थी, जब हमने 3 पुट किया था तो हमारी ये टर्म आई थी, तो हमने ये वाली टर्म भी लिख ली यहाँ पे। फिर जो ये सारी की सारी टर्म्स थी वो इस वाले फॉर्मूला के अंदर कर दी पुट करने के बाद इसको सिंपल सोल्व करना, इसके माइनस कर दो, इसके मल्टीप्लाई कर दो, देन इनको ऐड करके इससे डिवाइड कर दो। सिंपल कैलकुलेटर से आप ये निकाल सकते हो, आपका ये आ जाएगा। फिर जो ये टर्म आई है उसको हम इस वाले इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, मतलब एफ ऑफ 2.74021 इज इक्वल टू 2.7402 इंटू लॉग ऑफ 2.7402 माइनस ऑफ 1/2। तो जब आप ये सोल्व करोगे तो आपका ये वाला बन जाएगा। अब देखो जो हमारा 2.7321 पुट करने से कैसी टर्म आ गई थी, नेगेटिव,
अब 2.7402 पुट करने से भी कैसे आई नेगेटिव, और 3 से क्या आई थी पॉजिटिव, तो जो रूट है इसके और इसके बीच में लाई करेगा, सो द रूट लाई बिटवीन दिस एंड 3। अब हम कर देंगे थर्ड अप्रोक्सीमेशन x ऑफ 3, तो क्या आ गया x0 माइनस x1 माइनस x0 अपॉन एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0 इंटू एफ ऑफ x0। अब x0 की वैल्यू हो गई ये, x1 की वैल्यू ये हो गई। उसके बाद एफ ऑफ x0 मतलब एफ ऑफ, जब हम 2.7402 निकाल रहे हैं तो हमारी वैल्यू आई थी ये, एंड 3 के लिए हमारी वैल्यू आई थी ये। अब ये जो वैल्यूज़ हैं उसको हम कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर पुट, और पुट करने के बाद हमारा आएगा ये, देखो ये वाली वैल्यूज़ आ गई। यहाँ वो माइनस की टर्म थी तो माइनस माइनस प्लस हो गया था, सिंपल कैलकुलेटर के साथ सोल्व करके ये टर्म बन जाएगी। अब फिर से अगर हम इसको एफ ऑफ इसके अंदर पुट करके देखेंगे ना, तो आप कैलकुलेटर में सोल्व करके देखना आपका क्या बन जाएगा। 0 पॉइंट, देखो करके दिखाती हूँ मैं, क्या टर्म है हमारी 2.74064844 2.740648, हाँ, इक्वल टू आंसर, इक्वल टू आंसर। देखो आंसर के बाद क्या है हमारी एफ ऑफ एक्स की इक्वेशन क्या है, ये है हमारी, तो आंसर देन क्या है लॉग, फिर हमारा आंसर -1.2 इक्वल टू, देखो क्या क्या 0.000। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब हमने ये वाला रूट रखा ना तो हमारी क्या आ गई 0.01, मतलब यही हमारा रूट हो गया लास्ट। इन्होंने बोला क्या था कि 4 प्लेसेस तक करेक्ट बताओ, तो हम 4 प्लेसेस तक लिख देंगे, मतलब जो हमारा रूट है वो क्या हो गया 2.7406। ओके, तो ये था हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब हम एक क्वेश्चन और देखेंगे, वो थोड़ा सा अलग टाइप से कर रखा है। आप चाहो तो वो थर्ड जो क्वेश्चन हो वो भी इसी टाइप से कर सकते हो, लेकिन मैं वो नेक्स्ट टाइप भी आपको समझा देती हूँ कि वो कैसे कर रखा है। ओके, देखो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन दिस बाय रेगुलर फाल्सी मेथड करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, मतलब 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको करेक्ट करना है। तो ये हमारी क्या दे रखी है इक्वेशन, एफ ऑफ एक्स दे रखा है, तो क्या आ गया x इंटू ई एक्स माइनस 3, ये हमारी क्या होगी एफ ऑफ एक्स। फिर हम क्या करते हैं इसके अंदर वही 0 1 2 पुट करके देखते हैं, तो देखो जब हमने एफ ऑफ 0 किया तो क्या आ गया 0 इंटू समथिंग 0, तो -3 इज इक्वल टू -3, मतलब नेगेटिव आ गया। जब हमने इसके अंदर 1 पुट किया तो देखो क्या आया 1 इंटू ई की पावर 1 -3। देखो अब अगर हमें एक्सपोनेंशियल वाला निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे उसको, देखो शिफ्ट क्लिक किया, उससे शिफ्ट से क्या होता है जो ऊपर वाले वर्ड लिख रखे हैं ना वो आ जाते हैं, तो ई आ गया। देन हमें क्या निकालना है ई की पावर 1, तो ई के डायरेक्ट फिर 1 लिख दो 1। उसके बाद क्या है -3 इज इक्वल टू, देखो क्या आ गया -0.2817, तो आपकी ये वाली टर्म आ गई। अगर आप एफ ऑफ, देखो अभी भी नेगेटिव आया, फिर आप 2 भी पुट करके देखना पड़ेगा, 2 ई की पावर 2 -3। अब देखो क्या आएगा शिफ्ट ई 2 इज इक्वल टू दिस, तो क्या लिख दोगे आप 2 इंटू 7.3891 -3। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा 2 इंटू 7.3891 इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू 11.7782। ओके, पॉजिटिव टर्म आ गई। इसका मतलब जो हमारा रूट है वो किसके बीच में लाई कर रहा है 1 और 2 के बीच में, सो द रूट लाई बिटवीन 2 एंड 3। अब देखो 2 एंड 3 नहीं 1 एंड 2। अब देखो क्या है कि हम चाहें तो अब डायरेक्ट वही अप्रोक्सीमेशन वाला मेथड लगा सकते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, लेकिन आपकी बुक में थोड़ा अलग दे रखा है मेथड। उन्होंने क्या किया है इस तरीके से, बल्कि जो आप इस तरीके से करोगे आपकी अप्रोक्सीमेशन कम लगानी पड़ेंगी, आपका और भी जल्दी हो जाएगा। आपकी मर्जी, चाहे आप इस तरीके से कर लो क्वेश्चन, उस तरीके से कर लो, आंसर आपका सेम आएगा।
देखो क्या है, इन्होंने क्या किया कि जैसे 1 और 2 के बीच में तो आएगा, लेकिन इन्होंने क्या किया फिर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 वो सारी टर्म भी ये पुट करने की सोच रहे हैं, ताकि हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पता चल जाए कि वो किस किस के बीच में रूट लाई करेगा। ओके, तो जैसे अब f(1) किया था हमने, तो हमारा क्या आया था -0.2817। अब हम क्या करेंगे, f(1.1) पुट करेंगे इसके अंदर, ठीक है, मतलब 1.1 e⁻1.1 -3। तो देखो क्या आएगा, e⁻1.1 करोगे तो आप शिफ्ट e⁻1.1 इक्वल टू क्या आ गया 3.0042, 1.1 इंटू 3.0042 -3 इज इक्वल टू क्या आया है 1.1 इंटू 3.0042 इक्वल टू 3.3046 -3 क्या आएगा 0.3046। अब देखो पहली ही टर्म हमारी क्या गई पॉजिटिव, अब ये नेगेटिव थी ये पॉजिटिव थी, तो हमारा जो रूट है वो किसके बीच में लाई कर जाएगा 1 एंड 1.1 के बीच में। अब देखो अगर यहाँ पे नहीं आता तो आप 1.2 पुट करके देख लेते, 1.3, 1.4, क्या पता आपका ऐसे भी आ जाता कि रूट लाई कर रहा है 1.3 और 1.4 के बीच में, फिर आप उस पर अप्रोक्सीमेशन लगा देते। इससे क्या रहेगा, आपकी अप्रोक्सीमेशन कम लगानी पड़ेंगी आपको। अब देखो जो हमारा रूट है वो किसके बीच में लाई कर गया 1 एंड 1.1, सो द रूट लाई बिटवीन 1 एंड 1.1। अब वही करना है तरीका, तो अब वही लगेगा हमारा, क्या करनी है हमें अप्रोक्सीमेशन लगानी है। तो हम देखो अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, देखो क्या होगा हमारा अप्रोक्सीमेशन फर्स्ट। देखो फॉर्मूला वही x1 इक्वल टू x0 माइनस x1 अपॉन f(x1) माइनस f(x0) इंटू f(x0). फिर क्या हमारी वही हम देखेंगे x0 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू क्या है, f(x0) की वैल्यू क्या है, f(x1) की वैल्यू क्या है। अब देखो ये हमारा क्या हो जाएगा x0, ये हमारा क्या हो जाएगा x1। f(1) पे हमारी क्या वैल्यू आई थी ये, तो f(x0) हमारा ये हो जाएगा एंड f(x1) हमारा ये हो जाएगा। ओके, तो हम ये वैल्यू लिख लेंगे अब यहाँ पे। देखो x0 आपका क्या बन गया 1, x1 1.1 और ये हो गया 0.282 एंड ये हो गया 0.305। आपकी ये वाली टर्म आ गई। अब आपको क्या करना है, ये वाली टर्म्स को इसके अंदर कर देना है पुट। जब आप पुट करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, देखो x0 क्या आएगा 1 -1.1 -1 अपॉन f(x1) मतलब 0.305 माइनस f(x0) 0.282 इंटू f(x0) 0.282। अब क्या करना है, इसको सिंपल कैलकुलेटर के अंदर सोल्व करना, और सोल्व करने के बाद आपका आ जाएगा ये 1.048। ओके, सिंपल कैलकुलेटर में सोल्व कर लेना। जब अब ये वाली टर्म आ गई, सिमिलर बिल्कुल पिछले वाले तरीके से ही किया है। अब जो ये टर्म आती थी उसको हम क्या किसके अंदर f(x) के अंदर पुट कर देते हैं, मतलब f(1.048) किसके अंदर पुट करेंगे इसके अंदर, तो क्या बन जाएगा 1.048 e⁻1.048 -3। कैलकुलेटर के अंदर सोल्व करना, क्या आएगा आपका -0.0112 नेगेटिव टर्म आ गई। अब देखो हमारा एक तो था 1, एक 1.1 और उसके बीच में हमारा क्या आ गया था 1.048। 1 पे आपकी टर्म कैसी थी नेगेटिव, 1.1 पे आपकी टर्म कैसी थी पॉजिटिव, और 1.048 पे आपकी टर्म कैसी थी नेगेटिव। तो जो रूट है वो किस किस के बीच में लाई करेगा 1.048 एंड 1.1। तो लिख दो, सो द रूट लाई बिटवीन 1.048 एंड 1.1। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन कर देंगे, अप्रोक्सीमेशन नंबर 2। वही तरीका, इसकी वैल्यू हम क्या निकाल रहे हैं अब x2 इज इक्वल टू x0 माइनस
x1 माइनस एक्स नोट अपॉन एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एक्स नोट इंटू में एफ ऑफ एक्स नोट। जो एक्स नोट है वो क्या है हमारा 1.048, x1 हमारा क्या है 1.1, एफ ऑफ एक्स नोट क्या आ गया था, ये वाली वैल्यू पुट करने से हमारा क्या है ये माइनस ऑफ 0.0112 एंड एफ ऑफ x1 1.1 पुट करने से आपका क्या आया था 0.305। अब जो ये इक्वेशन है वो हम कर देंगे इसके अंदर पुट। जब हम इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, देखो एक्स नोट 1.048 माइनस एक्स 1.1 माइनस 1.048 अपॉन 0.305 माइनस 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 प्लस 0.0112 इंटू एफ ऑफ एक्स नोट मतलब माइनस ऑफ 0.0112। आप इसको सिंपल कैलकुलेटर में सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद आपकी टर्म आएगी ये 1.0498। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन आ गई वो एफ ऑफ एक्स के अंदर पुट कर देंगे 1.0498। जब इसके अंदर पुट करेंगे तो इसके अंदर जब पुट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 1.0498 ई की पावर 1.0498 माइनस ऑफ 3। कैलकुलेटर के अंदर सोल्व कर लेना, आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 0.0006। ओके, देखो पहले रूट हमारा किस किस के बीच में था 1.048 और 1.1 के बीच में। 1.048 आपका कैसा था नेगेटिव और ये कैसा था पॉजिटिव। अब क्या है आपकी जो ये टर्म आई है पुट करने से वो भी कैसी आई है, जो 1.049 है वो पुट करने से आपकी टर्म कैसे आई है नेगेटिव। तो जो रूट है वो किसके बीच में लाई करेगा, इसके और इसके बीच में। ठीक है, अब इसके बीच में हम एक बार और चेक कर लेंगे कि एक और अप्रोक्सीमेशन लगा लेंगे। एक और अप्रोक्सीमेशन क्यों लगा लेंगे, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है कि 3 रूट तक पॉइंट के 3 बार के बाद तक करेक्ट होना चाहिए। अब देखो पहला हमारा 1.048 आया था, ये यहाँ 1.049, तो 3 तक थर्ड जो है यहाँ 8 था यहाँ 9 था। वैसे तो हमें दिख रहा है अगला क्या आएगा 5 ही आएगा 1.0, देखो यहाँ 48 49 मतलब 50 ही आएगा वो, लेकिन आपको निकालना तो पड़ेगा ना कि अप्रोक्सीमेशन थर्ड में क्या वैल्यू आएगी। ओके, तो अब हम करेंगे अप्रोक्सीमेशन नंबर थर्ड। देखो जब हम अब ये थर्ड अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो x3 क्या हो गया x नोट माइनस x1 माइनस एक्स नोट एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एक्स नोट इंटू एफ ऑफ एक्स नोट। वही फिर हमारे x नोट की वैल्यू ये होगी थी एंड x1 की 1.1। देखो ये वाली वैल्यू तो हमारी क्या हो गई थी x नोट की, अब 1.049 और नेक्स्ट हमारी x1 की वैल्यू 1.1 हो गई थी क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव इसमें आ गया था। ओके, तो हमने थर्ड अप्रोक्सीमेशन लगाई, हमारी ये टर्म आ गई, एफ ऑफ एक्स नोट की वैल्यू ये आई थी, एफ ऑफ x1 की ये। जब हमने ये सारी वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी तो हमारी ये टर्म बन गई। उसके बाद हमने इसमें से इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी ये टर्म आ जाएगी, दिस एज इट इज़, इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको डिवाइड करके इसके साथ मल्टीप्लाई करी तो आपकी ये वाली टर्म आ गई, इनको ऐड कर दिया तो 1.050 आ गया। अब देखो हमारा ये हो जाएगा एक एग्जैक्ट रूट जो कि हमारा करेक्ट होगा 4 डेसिमल प्लेसेस तक। ओके, तो हम बोल देंगे कि दिस इज़ आर करेक्ट रूट। अब क्या है कि ये हमने थोड़ा सा अलग तरीके से किया था, बस एक अलग स्टेप क्या था कि हमने 1 और 2 के बीच में एक पॉइंट ऑलरेडी निकाल लिया था कि 1.1 कि इसके बीच में लाई कर रहा है और फिर हमने आगे कर दिया था। अगर हम ये ऐसा नहीं निकालते तो हमारी यहाँ पे 1-2 अप्रोक्सीमेशन और बढ़ जाती, बाकी फ़र्क कुछ नहीं होता, आंसर आपका वही आता। ओके, फिर भी अगर कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।